नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद को लेकर के आज एक बार फिर मथुरा के एडीजे 7th की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस समय शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर के अपनी अर्जी देने वाले दिनेश कौशिक और उनके अधिवक्ता श्री देवकीनंदन शर्मा हमारे साथ हैं। 5वें महीने में, इसी वर्ष के 5वें महीने में इन्होंने दिनेश कौशिक ने एक अर्जी कोर्ट में दाखिल की कि शाही ईदगाह के लिए एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। उस पर लगातार सुनवाई हो रही है। आज भी सुनवाई हुई है। उसको लेकर के क्या हुआ है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ही से हम जान लें कि मूल विषय तो इनकी जो अर्जी है वो यही है कि एक कोर्ट कमीशन वहां पर बैठाया जाए और वहां की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगी जाए। तो कब दाखिल हुआ था, उसकी शनय क्या प्रगति हुई और आज कोर्ट में क्या रहा? ये प्रार्थना पत्र 13/5/2022 को न्यायालय सिविल सीनियर जज श्रीमती ज्योति सिंह के न्यायालय में दाखिल किया गया था। उन्होंने तुरंत इस दरख्वास्त पर सुनवाई न करके उन्होंने उस प्रार्थना पत्र पर यह आदेश कर दिया कि इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई नियत दिनांक को की जाएगी। और हमने जिला जज से ये प्रार्थना की कि इसमें मुकदमे में जो हमारा प्रार्थना 13/5/2022 का था 16 का, उसको तुरंत सुनवाई की जाकर इस पर ऑर्डर पारित करना चाहिए था, क्योंकि हमको एफओ की नकल नहीं प्राप्त हो पाई थी। अब हमको एफओ की नकल जो अधीनस्थ न्यायालय में दरख्वास्त खारिज होने पर या मंजूर होने पर या जो भी ऑर्डर होता है उसमें दीवाने में एक एफओ तैयार होता है। मुकदमा तय होने पर तो डिग्री तैयार होती है, लेकिन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के बाद एक एफओ फॉर्मल ऑर्डर तैयार होता है, वो डिवीजन में या अपील में दायर करना पड़ता है। उस एफओ की नकल हमको मिल पाई है, वो एफओ की नकल आज हमने दाखिल कर दी है। और अब इस मुकदमे में रिवीजन में इस एफओ की नकल दाखिल करने के बाद अदालत ने जो एडीजे 7 साहब ने उसमें फाइल पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब अदालत उस ऑर्डर इस फाइल पर 5 तारीख पर ऑर्डर पास करेगी। इसे और आसान तरीके से हम कैसे समझें देवकीनंदन जी कि आपने कहा कि एफओ की जो कॉपी आपको प्राप्त हो गई उसे आपने फाइल किया और अब ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। एडीजे 7 साहब की कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया है। इसको कैसे समझो? और हम ये समझें कि जो हमने रिवीजन किया है उस पर कोर्ट ऑर्डर इस बात करेगी कि रिवीजन को एडमिट करें या ना करें, या जो दरख्वास्त दी गई है उस पर सुनवाई करें या उस पर क्या आदेश पारित करें। ये अब इस समय दो स्थिति हैं, या तो कोर्ट ये देखेंगे कि जो आपने दोबारा से रिवीजन करते हुए अपनी मांग रखी है उसे एंटरटेन किया जाए, या सीनियर जज सिविल डिवीजन ने जो पहले अपनी तरफ से आदेश दे दिया था उसे कायम रखा जाए। हाँ, यही कोर्ट तय करेगी इस रिवीजन में, और उसी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने तुरंत सुनवाई नहीं की, उसके खिलाफ रिवीजन फाइल किया गया है। अब ये तय करेगी। अब उस पर फैसला रिजर्व है, वो आना है। इसकी क्या संभावना है? अब असल में कब तक के लिए हो सकता है आज आ जाए या कल आ जाए। यहाँ पर हमारे साथ दिनेश कौशिक भी हैं, और दिनेश कौशिक के बारे में मैं बताऊं कि कुछ अब धीरे धीरे करके अजीब मानसिकता भी होती जा रही है। मैं सुनील से कहूँगा कि इनके पैर को दिखाएं। इनके पैरों को देखेंगे तो ये नंगे पैर आपको नजर आएंगे। इन्होंने कोई चप्पल जूते नहीं पहन रखे हैं। ये भी इन्होंने अपनी तरफ से एक वचन ले लिया था। कि क्या वचन लिया था आपने? हमारा ये संकल्प था कि यहाँ जो ईदगाह बनी हुई है वो हमारे कृष्ण मंदिर को तोड़ के बनाई है। वो औरंगजेब था जो अतिक्रमणकारी था, उसने ईदगाह को खड़ी किया है। हमारा संकल्प है कि जब तक हम इस औरंगजेब के पाप को, अतिक्रमण ईदगाह को माननीय न्यायालय के द्वारा हटवा नहीं देंगे, तब तक हम नंगे पैर ही रहेंगे। चलिए, खैर, हालांकि लोग कहते हैं, अब ये लोग कहते हैं कि आपके हाथ में भी एक ऐसा मामला लग गया है जिसको लेके आप बड़े प्रसन्न हैं। खूब सुर्खियां आजकल बटोर लेते हैं और खूब इस तरीके का अपना भगवा, एक तरीके से अपना समूह लेकर के खूब आप सक्रिय नजर आते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, मैं उसको जाकर के कोई विरोधाभासी नहीं बता रहा। तो आज फैसला रिजर्व कर लिया है कोर्ट ने? हाँ, हमने माननीय सिविल न्यायालय में पिछली बार प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ ईदगाह परिसर में किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके वहाँ भेजा जाए और वहाँ की जो प्राचीन साक्ष्य हैं उनकी रिपोर्ट मंगाई जाए। तो माननीय न्यायालय ने उसमें 1 जुलाई की डेट लगा दी थी। तो हम उसके खिलाफ रिवीजन गए थे डीजे साहब के यहाँ, तो उसमें 22 जुलाई की डेट लगी थी। आज हमने उसमें एफओ जमा कर दिया है सिविल कोर्ट का, तो उसमें माननीय न्यायालय ने फैसले को रिजर्व रख लिया है। मेरे 2 सवाल हैं बस आपसे दिनेश जी, और इन्हें बड़े सकारात्मक दृष्टि से आप लीजिएगा। पहली बात तो एक बात बताइए कि वर्षों से वहाँ शाही ईदगाह है, तो क्या अब तक साक्ष्य खुर्द-बुर्द नहीं हुए होंगे? अभी अचानक हम सबके, आपके इस तरीके से अचानक ये विचार क्यों आने लग गया कि वहाँ से साक्ष्य खुर्द-बुर्द हो जाएंगे? कुछ मात्र चंद दिनों के अंतर की तारीख पर भी आप इतना उसको चैलेंज करने चल देते हैं, रिवीजन डाल देते हैं, तो अचानक में ऐसा क्या हो जाएगा जो अब तक वर्षों में नहीं हुआ था? हम 3 महीने पहले इन्होंने वहाँ ईदगाह परिसर वालों ने वहाँ रंगाई पुताई का वो कार्य चालू कर दिया था। तो हमको ये लगा था कि रंगाई पुताई के बहाने वहाँ प्राचीन साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। खैर, चलिए, ये सब तो खैर संभावनाएं हैं। अच्छा, दूसरी एक बात और बताइए, ये भी आपसे मैंने कहा कि इसे सकारात्मक दृष्टि से लीजिएगा और बिल्कुल खुले दिल से जवाब दीजिएगा। ये सिर्फ अधिवक्ताओं की सलाह लेकर के चलो मैं भी इस मसले में शामिल हो जाऊं, सिर्फ इतना ही आपका अपना विवेक और ज्ञान है, या वास्तव में आपने वहां के कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन भी किया है?
देखिए मैं शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। हमने प्राचीन साक्ष्यों का वहाँ वो भी किया है। आपने देखा होगा जितने भी साक्ष्य हैं सब हिंदू पक्ष के मैंने लिए। आपके बारे में पूछा कि आपने अभी तक इस पूरे विषय का क्या अध्ययन किया है। हमने तो पूरा अध्ययन कर लिया है। जैसे मुझे कोई भी एक कोई एग्जांपल देके बताइए। आप प्राचीन रेवेन्यू उसमें रिकॉर्ड में देख लो, वहाँ भी जो कृष्ण भगवान का जो ट्रस्ट है, जो जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसी के नाम जमीन है। रेलवे का जो मुआवजा मिला वो भी जन्मभूमि ट्रस्ट को मिला। तो जितने भी प्राचीन साक्ष्य के बाद एक समझौता भी तो है। वो समझौता, उसमें कृष्ण जन्मभूमि समिति को अधिकार नहीं था जमीन ट्रांसफर करने का, अधिकार तो केवल ट्रस्ट को था। आप जाकर के फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट से क्यों नहीं लड़ाई लड़ लेते हैं? आप जाके शाही ईदगाह से लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? और आप इस बात पे चैलेंज करने क्यों नहीं आगे बढ़ जाते श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को पार्टी बना के कि इन्होंने समझौता गलत कर लिया? हमने तो 1968 के समझौता को चैलेंज किया है। उसको निरस्त करके जो जमीन है हमारे भगवान कान्हा की, उस जमीन को पुनः श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। चलिए, बातें हैं कहीं लंबी निकल जाएंगी। इस समय कुल मिलाकर के मूल बात यह है कि आज ADJ 7 साहब की कोर्ट में अभी इस समय ये आप लोगों की जो बात थी उस पर फैसला रिजर्व किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद मामले में अपनी अर्जी दाखिल करने वाले दिनेश कौशिक, और उनके अभी साथ थे देवकी नंदन जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। उन्होंने बताया कि जो उनकी मांग थी उस पर जो निर्णय लिया गया था उसे रिवीजन के माध्यम से उन्होंने फिर से उस पर सुनवाई की मांग की थी, उसे दोबारा से गौर करने के लिए कहा था। और आज ADJ 7 की कोर्ट में उस पर फैसला रिजर्व रख लिया गया है। और दिनेश कौशिक वो हैं जिन्होंने अपनी अर्जी कोर्ट में दाखिल करते हुए मांग की है कि शाही ईदगाह पर एक कमीशन नियुक्त किया जाए जो वहाँ की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट दे सके। अब देखना है कि आज रिजर्व किया हुआ ये फैसला जब आएगा तो उसमें क्या आता है। ये थी हमारी शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद से जुड़ी ये खबर। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।